कोरियर कर चोरों ने भिजवाया चोरी का माल। जी हां, मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का है, जहां फॉर्चून रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाली प्रीति सरोही के घर दिवाली की रात चोरी हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ दिनों बाद ही चोरों ने चोरी का माल कोरियर के जरिए भिजवा दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। हम लोग जब 27 तारीख को वापस आए तो जब हमें पता चला हमारे घर में चोरी हो गई है, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। लगभग कितने की चोरी हुई थी? लगभग 15 से 20 लाख के आसपास की चोरी है मेरी। अच्छा, अभी हाल ही में सुनने में आया कि जो चोर थे उन्होंने आपके घर एक कोरियर भेजा और कुछ ज्वेलरी भी आपको वापस दी है। कितनी ज्वेलरी थी और क्या क्या उन्होंने वापस किया है? भैया, उन्होंने बस 25% मेरी ज्वेलरी वापस की है। उसमें मेरे गोल्ड का सेट है, कंगन थे, जो कि मतलब जो 8 कंगन थे वो उसके दो करके दिए हैं, और 2-4 चीज़ें हैं मेरी, चेन वगैरह हैं, कानों के हैं। तो लगभग कितने की कीमत होगी और किस तरह से उन्होंने आपको कोरियर किया था और कहाँ से किया है? भैया, उन्होंने कोरियर मेरे पास उससे आया है, DTC से, और 29 की नाइट शाम के टाइम 6 बजे के आसपास कोरियर आया। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनको हैंडओवर कर दिया था, और वो कोरियर हापुड़ से आया था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि कौन हो सकता है चोर? क्योंकि आपके घर में पहुंचा है, फिर बाकायदा आपको कोरियर भी किया है, तो क्या कोई जानने वाला हो सकता है? भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, चाहे वो जानने वाला है चाहे वो बाहर का है, ये काम पुलिस का है, पुलिस ढूंढ के लाए उसे। क्योंकि ये आज चीज़ें गई हैं, कल को इससे बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है। अच्छा, पुलिस की अब तक जो कार्रवाई रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं भैया, मैं मतलब ये है, संतुष्टि ये लगा लीजिए बहुत कम है। जो उन्हें जिस लेवल पे काम करना चाहिए शायद वो उस लेवल पे काम नहीं कर रही, और उम्मीद करती हूँ अब भी वो उस लेवल पे काम करे, वो चोर को ढूंढ निकालें जो भी कोई है। प्रशासन से बस यही हेल्प चाहूँगी, वो जो भी है कोई, चाहे वो मेरा जानने वाला है चाहे बाहर का है, उसको ढूंढ निकालें। देखिए, ये दिनांक 27 अक्टूबर को प्रीति सरोही नाम की महिला है जो फॉर्चून रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन में रहती हैं, एक फ्लैट के अंदर। इनके द्वारा थाना नंदग्राम पे एक मुकदमा अपराध संख्या 986/22 अंतर्गत धारा 380, 427 पंजीकृत कराया गया। इनका कहना है कि दिनांक 23 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मनाने के उद्देश्य से घर से बाहर गई थी, और 27 तारीख को 4 बजे जब ये वापस लौट करके आई तो उन्होंने देखा कि इनका घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है, और इनके घर में जो सोने चांदी के आभूषण हैं वो गायब हैं। इसी के आधार पे इन्होंने थाना नंदग्राम पे सूचना दी, और थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा इसमें तत्परता से मुकदमा लिख करके अग्रिम विवेचना प्रचलित की गई। इसी के क्रम में घटना के एक दिन बाद लगभग 28 तारीख को एक कुरियर इनके घर पे प्राप्त हुआ। इस कुरियर की सूचना इन्होंने स्थानीय पुलिस को दी, पुलिस द्वारा देखा गया तो वो कुरियर एक ज्वेलर्स के नाम से, राजदीप ज्वेलर्स हापुड़ के नाम से जो है इनके एड्रेस पे आया था। और जब उस ज्वेलर्स के एड्रेस को तस्दीक किया गया तो वहाँ पे इस नाम का कोई ज्वेलर नहीं मिला। पुलिस द्वारा इस संबंध में उस कुरियर को खोल करके देखा तो इन महिला द्वारा इनकी संपत्ति, जो उस दिन आभूषण इनके घर से चोरी हुए थे, इनके द्वारा पहचाने गए, और इसमें उनके जो आभूषण चोरी गए थे दिनांक 27 तारीख की घटना में, वो वापस आए हैं कुरियर के माध्यम से। फिलहाल पुलिस द्वारा इनके कुरियर के माध्यम से प्राप्त आभूषणों को पीड़ित महिला की सुपुर्दगी में दिया गया है, और इस संबंध में CCTV फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने सोसाइटी में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले हैं, और चोरों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी गठित की हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उलझे हुए मामले की गुत्थी सुलझेगी कि आखिर चोरों ने क्यों चोरी का माल वापस लौटाया। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ वरुण सिसोदिया की रिपोर्ट, गाजियाबाद।